अपनी रजौरी पुंछ की जनता को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रजौरी पुंछ जो है जम्मू प्रोविंस का एक अभिन्न अंग है। मिलिटेंसी के दौरान भी श्रीनगर अगर कभी बंद हुआ तो रजौरी पुंछ में ना यहाँ हुर्रियत कामयाब हुई, ना कोई और संगठन कामयाब हो पाया। लेकिन आज रजौरी पुंछ की खुशहाली जो है वो किसी से देखी नहीं जा रही। आज रजौरी पुंछ में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो शायद कश्मीर के नेताओं को वो अच्छे नहीं लग रहे। वो यही चाह रहे हैं जिस प्रकार कश्मीर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, कश्मीर में परेशानी बनी रहती है, रजौरी पुंछ को कहीं ना कहीं जलाया जाए। इसी को लेकर 3 दिन का महबूबा मुफ्ती का रजौरी पुंछ का जो दौरा रहा उसमें उन्होंने यही कोशिश की। उन्होंने कोटरंका में जाकर हमारे तिरंगा झंडे का अपमान किया। उन्होंने पुंछ में जाके ये कहा कि जो अफगान हैं वो रजौरी पुंछ में या जम्मू कश्मीर में आएंगे और यहाँ के लोगों का यहाँ का सिस्टम जो है ख़राब करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि रजौरी पुंछ की जनता जो है वो ये अब जाग चुकी है। वो हिंदू मुसलमान से उठकर इस देश के प्रति अपनी भावना पैदा कर रही है और अपनी भावना बता रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं इस जनता को भी यही आश्वासन देना चाहूँगा कि हमको तिरंगा झंडा लेकर इस देश के साथ चलना है और इस देश के साथ शाना बशाना चलते हुए अपना जो तरक्की है उसको आगे बढ़ाना। मैं यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे भी अनुरोध यही करूँगा कि जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने ये जो कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, उन ऑर्गेनाइजरों के ऊपर इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी रजौरी इसके पीछे रहेगी और इसका पूरा फॉलो करेगी जब तक कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। क्योंकि एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती हैं, इनका 3 दिन का दौरा था रजौरी पुंछ का। बेसिकली जो महबूबा मुफ्ती ये पीडीपी पार्टी है, ये पागल हो चुके हैं। इनकी पाँव के नीचे से जमीन जो खिसक चुकी है। ना कश्मीर के अंदर इनको कोई पूछ रहा और ना जम्मू रीजन में। और उसी के भड़काव में इन्होंने रजौरी पुंछ का 3 दिन का दौरा किया। और जब इनका प्रोग्राम था कोटरंका के अंदर बकोरी, वहां पे इनका प्रोग्राम था और इनके पीडीपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने डॉ बंगलो की सरकारी बिल्डिंग के छत के ऊपर से तिरंगा झंडा उतारा और पीडीपी का चढ़ा दिया। और जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को पता चला, उन्होंने हल्ला किया और उसके बाद रात को फौरन वहां पे जो तहसीलदार वगैरह थे उन्होंने वो तिरंगा झंडा वापस चढ़ाया और पीडीपी का झंडा उतारा। हम जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि जो पीडीपी के वर्कर वहां पे इंतजाम देख रहे थे, वहां पे पूरा मैनेजमेंट का काम देख रहे थे, उन पर एफआईआर लगनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो चाहे कोई वर्कर हो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो। और मैं केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि ये महबूबा मुफ्ती जो है ये एकदम पागल हो चुकी है, इसको फिर से जेल के अंदर डाला जाए ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल जो ठीक रहे। जब तक ये बाहर रहेगी और एरिया में घूमते रहेगी, चाहे वो रजौरी हो चाहे पुंछ हो, ये हमारे रजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गलत राह पर चलने की हिदायत दे रहे हैं। और हर भाषण में ये कभी पाकिस्तान की और कभी तालिबान की बात करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर घूमने का, बाहर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक लोग हैं। इनको सहूलतें जो है पूरी सरकार की तरफ से मिल रही हैं, वो चाहे पीएसओ हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे वो पेंशन हो, लेते हिंदुस्तान की हैं। लेकिन ये गुणगान आज भी जो है पाकिस्तान का करते हैं और तालिबान की बात करते हैं। मैं आज पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती जी, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये ना पाकिस्तान है ना तालिबान है, ये हिंदुस्तान है और ये देशभक्त लोगों का मुल्क है। ये देशभक्त लोगों का मुल्क है और यहाँ पे एक गुलदस्ता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, एक गुलदस्ते की तरह सब रह रहे हैं। आप इनको जितने मर्जी भाषण दे लो, ये लोग हमारे देशभक्त हैं, ये आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे देशद्रोही लोगों को फौरन जेल में डाला जाए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो ठीक रहे। मेरा मानना है कि महबूबा मुफ्ती जी हमारी एक जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता है, एक्स सीएम रही है, पीडीपी की वो जम्मू कश्मीर की वो प्रेसिडेंट है। मैं ये चाहता हूं कि जब ये बड़े लोगों का टूर हो, इनको अच्छी बातें करनी चाहिए जिससे जिस खित्ता में जाएं वहाँ पे भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है बढ़े और वो नेशनलिज्म की बात करें। मगर अफसोस की बात है पीडीपी की हमारी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी जब भी वो टूर पे निकलती हैं वो समाज का ताना बाना को तोड़ने की कोशिश करती हैं और एंटी नेशनल बातें जो हैं उनके स्पीचेस में रहती हैं, जिससे ना उनका भला होने वाला है ना उनकी टीम का भले होने वाला है।
जब से वो 3 दिन के टूर पे आई उन्होंने एक ही स्लोगन रखा, 370 वापस आ रहा है। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो वो लोगों को झांसा देती थी सेल्फ रूल होगा। जब वो सत्ता में आई तो सेल्फ रूल का पता नहीं, आजकल वो कहीं देखा नहीं मैंने सेल्फ रूल की बातें करते हुए। क्या सेल्फ रूल मिल गया? फिर वो बातें करती थी अगर 370 टूट गया तो यहाँ कोई कंधा नहीं मिलेगा तिरंगा झंडा उठाने वाला। हमने देखा लाल चौक में शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। अब उन्होंने वो बातें बंद कर दी। अब उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं 370 वापस लाऊंगी। भाई आप में कहाँ से ताकत आ गई? पार्लियामेंट ने उसको पास किया है, आपके पास कहाँ से ताकत आ जाएगी कि आप 370 वापस लेके आ जाएंगी? लोगों को बहकाना फुसलाना बंद करें मोहतरमा। आज का जो देश है ये 2021 का देश है, इसको बहरा के फुसला के बात नहीं की जा सकती, इसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात की जा सकती है। उसके बाद बात करते करते वो पहुंच गई है मोहतरमा कोटरंका बकोरी में, उनका डाक बंगलो के अंदर एक जलसा था, बड़ी अच्छी बात है। मगर वहां पे एक सीनियर मोस्ट नेता पीडीपी के पिछले हफ्ते 10 दिन से कैंप करके बैठे थे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उनकी प्रस्ती में सारा ताम जाम वहां पे हो रहा था, उनको बताना चाहिए कि पीडीपी का वो वहां पे झंडा लहरा के तिरंगे झंडे का अपमान करके उतार के पीडीपी का झंडा लहराने वाले वो कौन लोग हैं, उनको पुलिस के हवाले पुलिस यहाँ की जो पीडीपी है उसको करना चाहिए। मैं मोहतरमा महबूबा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे चाहता था कि वो बकोरी जाएंगी, पहुंचते ही वहां पे जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया उनके लिए कोई 2 शब्द बोलेंगी, उस एक्ट को कंडेम करेंगी। मगर नहीं, क्योंकि वो उनके सोच के नज़दीक है। मुझे लगता है कि वो जो झंडा उतारा गया कहीं ना कहीं वो महबूबा जी की मर्जी से उतारा गया है। इसलिए मैं कहूँगा, सरकार को कहूँगा कि ऐसे लीडर्स पे, ऐसे नेताओं पे सख्त एक्शन होना चाहिए। और यहाँ की जिला इंतजामिया को ये बात कहूँगा कि जिन लोगों ने इस झंडे का अपमान किया उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो होना चाहिए जल्द से जल्द। अगर ये नहीं होता तो क्या करेंगे? मैं कहूँगा कि बीजेपी जो है उसके लिए जो डेमोक्रेसी में जो भी एहतजाज बनता है वो करेगी, ताकि जो जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, क्योंकि तिरंगे झंडे का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगा कि कोई भी हिंदुस्तानी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कहती है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। इसलिए हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। जो नेशन का अपमान करेगा हम उसको कहीं भी नहीं बख्शेंगे।